उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं प्रशांत कुमार जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। उनके बनने के बाद उन्होंने जब अध्यक्ष पद की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले आते ये बयान दिया था कि भैया जितनी भी लंबित भर्तियां पड़ी हुई हैं हम उन सभी भर्तियों को पहले कराएंगे, उसके बाद हम लोग नई एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे, है ना। तो अगर वो उसको लेकर के नए एग्जाम को लेकर के कंडक्ट कराएंगे तो यहां पे एक बात है कि जनवरी में टीटी मुमकिन नहीं, बैठक में होगा फैसला। कौन सी बैठक में होगा फैसला? तो जरा एक बार अगर आप देखोगे तो लिखा है कि 29 और 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी का आयोजन मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार जी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया और उनके सामने सबसे पहला काम टीटी के आयोजन पर निर्णय लेना है। माना जा रहा है कि इस मंगलवार को होने वाली आयोग की बैठक में टीटी पर फैसला लिया जा सकता है। किस पर फैसला लिया जा सकता है? टीटी पर फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले 28 नवंबर 2021 को पेपर लीक होने के कारण टीटी निरस्त होने पर एडी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी 21 जनवरी 2022 को परीक्षा कराई जा सकी थी, है ना। जानकारों की माने तो टीटी की तैयारियों में कम से कम 2 महीने का समय लगता है। वर्तमान में चयन आयोग के पास इतना समय नहीं है कि 29 और 30 जनवरी को परीक्षा करा सके। वैसे भी आयोग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों में इतनी अधिक नकारात्मकता फैल चुकी है कि आयोग के जिम्मेदार किसी प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। यानी ऑलरेडी आपको पता है कि इससे पहले कीर्ति पांडे इसकी अध्यक्ष थी और वो इतनी महान अध्यक्ष थी कि उनके समय पे तो सब बर्बादी हो गया था। कई बार परीक्षाएं और जो है डेट बदल रही थी और कई बार तो ऐसा हुआ कि कल का एग्जाम है और कोई नोटिस तक जारी उन्होंने नहीं किया, है ना। इस तरीके की और जो मक्कारी उनके समय पर हुई थी। लेकिन जो अभी हमारे नए अध्यक्ष हैं प्रशांत कुमार जी, वो डीजीपी रह चुके हैं, योगी जी के काफी करीबी हैं। इनसे ये उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ काम इनके समय पर होगा, क्योंकि पुलिस महकमे से आते हैं और बहुत ही सख्त लहजे वाले व्यक्ति भी हैं और काम के प्रति बड़े दृढ़ भी हैं। ऐसा इनकी पुरानी जो है कि जॉब में हमने देखा भी है, सुना भी अक्सर करके। तो अब ये जो मुद्दा है कि भाई अब ये जो 29 और 30 जनवरी को एग्जाम है ये तो कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम इसकी तैयारी कराने के लिए कम से कम आपको 2 महीने का समय होना चाहिए। 2 मंथ का समय कम से कम मिलना चाहिए। अब 2 मंथ का समय तो है नहीं, तो आप मान के चलिए कि ये एग्जाम आपका, अब हम बात करें कि सिर्फ इसका नई डेट क्या हो सकती है, तो नई एग्जाम डेट अगर इसकी कम से कम होगी, जिसको अगर हम एक मान के चलें कि जनवरी, तो इसकी जनवरी और फरवरी तो कम से कम इसकी रूपरेखा बनाने में इनको प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। तो आप मान के चलिए भाई कि जो नई जो एग्जाम डेट है कम से कम वो आप मान के चलिए कि मार्च में, है ना, मार्च में आपकी एग्जाम डेट आनी चाहिए। तो जो नई एग्जाम डेट है वो कब आ जानी चाहिए? मार्च में जानी चाहिए। क्योंकि अगर अभी 29 और 30 को एग्जाम कराया तो कम से कम भाई आप 15-20 दिन फॉर्म भरने को तो दोगे ही दोगे ना। आज जैसे डेट होगी, आज 23 दिसंबर हो गया, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं 2-4 दिन और निकल जाएंगे। अगर फॉर्म भरना मान लो तो मैं कल से या परसों से उन्होंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया तो कम से कम 15 से 20 दिन, मिनिमम 20 डेज तो आप कम से कम फॉर्म भरने के लिए दोगे ही दोगे। अगर 20 डेज आप फॉर्म भरने के लिए दोगे तो आप मान लीजिए 15 जनवरी के आसपास आप मान लीजिए, तो 15 जनवरी तक तो आप कम से कम फॉर्म भरने के लिए दे दोगे। फिर 2-3 दिन बाद कम से कम एक करेक्शन डेट भी आती है, तो मान लेते हैं कि 18, 19 और 20 जनवरी 2 दिन क्या हो, 3 दिन क्या हो जाएगी भैया, आपने मान ले करेक्शन डेट आपने दे दी भैया। उसके बाद फिर आपने कहा कि जी 5 दिन के बाद 29 और 30 जनवरी को क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से संभव है ही नहीं। तो आप ये मान लीजिए कि भैया अभी आपका जो एग्जाम हो जाएगा वो आपका एग्जाम डेट चला जाएगा मार्च में के आसपास चला जाएगा, जनवरी फरवरी में, और फरवरी के बाद इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ना। तो इसको लेकर के, लेकिन हाँ अब ये एग्जाम होगा, क्योंकि ये भी एक समझने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। सरकार सारा काम चुनाव को देखते हुए करती है भैया। अब 2027 में चुनाव है और योगी जी इस बात को लेकर के अपनी कोई छवि को खराब करेंगे नहीं। तो उन्होंने तुरंत क्या किया भैया, उन्होंने तुरंत जो है डीजीपी को, जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं पूर्व डीजीपी, उनको इसका अध्यक्ष बना दिया और सीधा कहा कि भैया साल 2026 में और जो है कि उनको यूपी टेट का एग्जाम प्राइमरी यानी लेवल 1 और लेवल 2 के लेवल पे कंडक्ट कराइए। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जो सुपर टीटी की जो एस्टेट है, जो सुपर टीटी के जो लास्ट बार भर्ती 2019 में हुई थी, है ना, 2018 में हुई थी, एग्जाम 6 जनवरी 2019 को हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ है। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
4 3 7 और एक 26 में हो जाएगी 8 साल। यानी 8 साल से उत्तर प्रदेश में जो सुपर टीटी का एग्जाम नहीं हुआ है वो फिर साल 2026 में सुपर टीटी का एग्जाम भी कंडक्ट कराना होगा, या फिर मैक्स टू मैक्स उनको शुरुआत के 2027 के शुरुआत तक कंडक्ट करा करके और जो भी लाखों युवाओं को रोजगार देना होगा उत्तर प्रदेश में, जिससे योगी जी की एक छवि अच्छी बनेगी और 2027 में उनका उससे क्या हो जाएगा भैया, वोट बैंक मजबूत होगा। तो ये बात तो तय भैया कि एग्जाम आपका होगा। आप सभी लोग इसको लेकर के अपनी तैयारी करते रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल पर मैं अनुपम भारद्वाज विधिवत तरीके से आपको सारी चीजें यूपी टेट को लेकर के पेपर 1 यूपी टेट पेपर 2 की तैयारी कराएंगे बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराएंगे। कोई भी इसका पेड कोर्स हम लॉन्च नहीं करेंगे, कोई भी, मैं भी आपसे कमिट कर रहा हूं कि हम इसका कोई भी पेड कोर्स लॉन्च कतई नहीं करेंगे भैया। बात क्लियर है? पूरी एक एनर्जेटिक टीम हम आपके लिए लेकर के आएंगे, पूरी एक एनर्जेटिक टीम हम आपके लिए लेकर के आएंगे और वो टीम हम आपको बढ़िया तरीके से आपको फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाएगी। बस आप हमारे साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।